तो माय चैनल ये यू ओनली माई का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ते जैसे ही रूम से बाहर निकलती हो देखते हैं कि उसकी मम वहीं पे खड़ी होती है। तभी ते बोलती है कोई बात नहीं मम, वो अभी गुस्से में, प्लीज़ आप उसे कुछ मत बोलिएगा। अगर आप उसे अभी कुछ समझाने जाइएगा तो उसे लगेगा कि आप भी मेरी साइड हैं और अब उसके साइड कोई नहीं है, इससे वो थोड़ा और गुस्सा हो सकती है। तो प्लीज़ अभी रहने दीजिए, इवनिंग के टाइम डैड घर पे आ जाएंगे तब हम सब मिलकर उससे बातें करेंगे। तभी ते की मम बोलती है कि पर वो तुम्हें गलत समझ रही है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है ते। तो ते बोलते कोई बात नहीं मम, चलते हैं, डैड जब आएंगे इवनिंग के टाइम तो हम लोग सब बैठ के उससे बातें करेंगे। इतना बोल के ते और उसकी मम वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग अब कर अपना कुछ वर्क करने रखते हैं। तभी इवनिंग के टाइम पे ते और सरते के डैड और कुकी जेके भी वापस आ जाते हैं। वो लोग आकर बैठते हैं और कुछ आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पे जिमिन भी आती है और जिमिन आकर बोलती है कि मुझे कुछ काम के लिए बाहर जाना है तो मैं जाना चाहती हूँ। तो जिमिन की मम बोलती है पर ते के साथ चली जाओ अगर तुम्हें कोई भी वर्क है तो जिमिन बोलती है नहीं, मैं अकेले जाना चाहती हूँ। तभी मिस्टर किम बोलते हैं पर जिमिन अपनी ते के साथ चली जाओ, अगर तुम्हें कोई भी चीज़ पसंद आए तो तुम दोनों साथ मिल के ले लेना। तभी जिमिन बोलती है नहीं, अगर मैं इनके साथ जाऊंगी तो ये फिर से अपनी कोई भी पसंदीदा चीज़ मुझे दे देंगी और बोलेंगे कि ये बेटर है। मेरी तो पसंद का कोई होगा, कुछ भी चीज़ होगा ही नहीं। ये मेरे साथ जाएंगे तो सारी अपनी पसंद का सारी चीज़ें दिलवा देंगी। ये सुनकर ते अपना हेड नीचे की तरफ कर लेती है और इससे जेके को बहुत बुरा लगता है पर वो कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप वहीं पे बैठा रहता है। तभी ही मिस्टर किम बोलते हैं जिमिन तुम ये क्या बोल रही हो, तुम्हें पता है, तुम अभी अपने रूम में जाओ। और इतना बोल के जिमिन पे वो शाउट करने लगते हैं। तभी जिमिन वहाँ से अब रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद वो अपना डोर लॉक कर लेती है। तभी ते बोलती है कि डैड प्लीज़ आप उसे डांटिए मत, उसे अभी हमारे साथ इतना सारा प्रॉब्लम आया पर इस प्रॉब्लम हम लोग अपनी सारी प्रॉब्लम में उसको उसकी तरफ ध्यान देना तो भूल ही गए हैं, इसीलिए उसके माइंड में ये सब आ गया है क्योंकि हम लोग उसके साथ नहीं थे। उसका एग्ज़ाम के टाइम पे भी हमने उसके साथ कोई भी उतने अच्छे से बातें नहीं की क्योंकि हम लोग को अब सबको पता है कि वो जब भी एग्ज़ाम आता है तो वो कितना प्रेशराइज हो जाती है और उस टाइम हम सबको उसे कंसोल करना पड़ता है, उससे बातें करना पड़ता है। पर उस टाइम पर भी हम लोग नहीं थे, सब अपने अपने प्रॉब्लम में इतने बिजी हो गए थे कि सब जिमिन को भूल गए थे। तो उसका गुस्सा होना जायज़ होता है ना डैड, क्योंकि उसके साथ तो थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हुआ है ना। मिस्टर किम कहते हैं पर ते उसे समझना चाहिए, वो बड़ी हो गई है। तो ते बोलती है एक बार डैड हमने उसे बड़े की तरह ट्रीट ही अभी कहाँ किया है कि उसे महसूस होगा कि वो बड़ी है, अभी हम लोग तो उसे छोटे की तरह ट्रीट करते हैं। तो उसे थोड़ा सा वक्त दीजिए, वो समझ जाएगी। प्लीज़ डैड उससे ज़्यादा डांटिए मत, उससे ज़्यादा गुस्से से बात मत कीजिए वरना और भी मोमेंट का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसके माइंड में अलग अलग के बहुत बुरे बुरे ख्याल आने लगेंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ डैड प्लीज़ उसे अच्छे से समझिए और उसे समझाएंगे। तभी मिस्टर किम बोलते हैं ओके मैं जाकर जिमिन से बात करता हूँ। और मिस्टर किम ऊपर जाते हैं, जिमिन का डोर नॉक करते हैं। तब जिमिन अपना डोर ओपन करती है और मिस्टर किम अंदर जाते हैं और अंदर जाकर बैठते हुए जिमिन को अपने पास बुलाते हैं और उसके साथ बैठकर थोड़ी बातें करते हैं। और मिस्टर किम भी जिमिन को समझाने की कोशिश करते हैं पर जिमिन की जिद पे अड़ी थी, वो बस ते को इस सारी गलती का वजह ते को मानती थी, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलती और बोलती है प्लीज़ डैड आपको आप समझा लिए, आपने मुझे समझा दिया तो प्लीज़ आप यहाँ से जा सकते हैं, मुझे रेस्ट करना है। इतना बोल के वो अपने डैड को भी अपने रूम से जाने को बोल देती है और जिमिन अपना रूम क्लीन करने लगती है। मिस्टर किम नीचे आ जाते हैं और बोलते हैं कि वो बहुत ज़िद्दी हो गई है, बस वो किसी की बात सुनती नहीं है। तभी मॉम बोलती है कि ठीक है मैं उसे जाकर समझाती हूँ, उसे हमें लगता है कि उसे डांटना ही पड़ेगा, ते तुम बस उसे बचाना चाहती हो। तभी ते बोलती है प्लीज़ मॉम अगर आप उसे डांटिएगा तो और भी प्रॉब्लम बढ़ सकता है, तो प्लीज़ उसे समझाइए। और हाँ वो धीरे धीरे समझ जाएगी, उसे प्लीज़ टाइम दे दिए, उसके माइंड में भी बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, प्लीज़ मॉम। वो लोग कुछ बातें करते हैं और फिर अपना डिनर करके तभी ते बोलते हैं मॉम डैड हमें चलना चाहिए, हमें कल काम भी है। तभी मिस्टर किम बोलते हैं पर ते तुम्हें पता है ना कि जिमिन की मैरिज 1 वीक बाद है तो हमें पूरा बहुत सारा वर्क भी करना है। तभी ते बोलती है ओके डैड मैं वहाँ पर भी कैफ़े का वर्क करना है डैड, मैं दोनों जगह के वर्क आई होप मुझे लगता है कि मैं संभाल लूँगी, सब चीज़ मिलजुल कर हम लोग अच्छे से कर लेंगे ओके।
इतना बोल के ते और जेके वहाँ से चले जाते हैं। जेके पर ते से कुछ बात नहीं कर रहा था, वो चुपचाप बैठे ऐसे ही गाड़ी ड्राइव अपना बाइक चला रहा था। तभी ते बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम आज घर पे भी आए तो कुछ नहीं बोल रहे थे और अभी भी पूरे शांत हो। तो वो जेके बोलता है कि जिमिन तुम्हें ऐसा सब क्यों बोल रही है, आज तुम दोनों के बीच कुछ लड़ाई हुई थी ना, मैंने तुम्हारे फेस पे देखा, इसका मतलब तुम दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई ना। तभी ते बोलते हैं कि नहीं ऐसे ही कुछ, वो बहुत गुस्सा है मुझसे इसीलिए ऐसा कुछ बोल रहे थे। तभी ते जेके को बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, ये हम दोनों के बीच की बात है, तो इसमें तुम लोग ना ही पढ़ो तो बेटर होगा, मैं जिमिन को समझा दूंगी और उसे मना भी लूँगी। तभी जेके बोलता है ओके। इतना बोल के वो लोग अपने घर आ जाते हैं और अपने घर आकर रेस्ट करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। तभी जेके को एक कॉल आता है। जेके बहुत हैप्पी हो जाता है और वो थैंक यू बोल के कॉल कट करता है। तभी ते बोलती है क्या हुआ, आज आप इतने हैप्पी क्यों हैं। तो जेके जोर से आता है और ते को हक करते हुए उसके लिप्स पे एक पैक करते हुए बोलता है तुम्हें पता है आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। तुम्हें पता है ते वो पार्क कंपनी है ना, उससे हम लोग को ऑर्डर आया है। पार्क कंपनी के मैनेजर का कॉल आया था। वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ से कॉफ़ी और स्वीट्स उनके पास डिलीवर हो। और इतना सुन के ते भी खुश हो जाती है और ते भी ही जेके को हक करती है, उसके चीक्स पे किस करती है, जिससे जेके थोड़ी देर शॉक हो जाता है और फिर वो कुछ बोलने वाला होता है। तभी ते को रियलाइज़ होता है कि उसने क्या किया। तभी ते बोलते हैं मुझे कुछ वर्क करना है किचन में, और इतना बोल के ते किचन में चल जाती है। जेके अपने चीक्स पर हैंड रखते हुए बोलता है थैंक यू सो मच, अब मुझे लग रहा है कि मैं अपने फैमिली से के क्लोज हो जाऊंगा और बस अब मॉम डैड मान जाए। इतना बोल के जेके वहीं पे बैठ जाता है और बोलता है प्लीज़ गॉड कुछ भी ऐसा कीजिए कि मेरे पूरे फैमिली को एक साथ कर दीजिए। इतना बोल के जेके अपने कैफ़े जाने के लिए रेडी होता है और बोलता है ते जल्दी करो कैफ़े भी जाना है। तो ते बोलती है पर ब्रेकफास्ट, तो जेके बोलता है आज हम लोग बाहर ब्रेकफास्ट करेंगे। इतना बोल के जेके जाकर बाइक निकालता है और तभी ते आती है और वो दोनों अपने कैफ़े के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाकर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और करने के बाद वो लोग अपने कैफ़े चले जाते हैं। कैफ़े जाने के बाद वो अपना वर्क करने लगते हैं। ऐसे ही टाइम बीतता जा रहा था और ते को एक दूसरे के बहुत करीब आते जा रहे थे। ते को भी जेके से प्यार होने लगा था। भी अपनी पास्ट भूल कर धीरे धीरे जेके के साथ अब आगे बढ़ना चाहती थी। और अदर साइड जिमिन और युंगी की मैरिज की डेट भी बहुत नज़दीक धीरे धीरे पास आ रहा था। ऐसे ही आज जिमिन और युंगी की मैरिज का डे था और जिमिन रूम में रेडी हो रही थी। तभी ते जाकर जिमिन को चेक करती है तो वो लोग बोलते हैं कि बस 5 मिनट में जिमिन रेडी हो जाएगी, आप चलिए हम जिमिन को लेकर आ रहे हैं। तभी ते रूम से बाहर आती है और जैसे ही अपने मॉम के पास जाने वाले होते उससे पहले उसे कोई एक पर्सन ते को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे ते थोड़ा सा शॉक हो जाती है और जैसे ही वो डरते हुए उसे पुश करती है। तभी जेके बोलता है मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड, तुम मेरे से दूर क्यों हो रही हो। तभी ते बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है कि यहाँ पे सारे गेस्ट आ चुके हैं और तुम यहाँ पे मुझे ऐसे क्यों, क्या काम है जल्दी बोलो। तभी जेके बोलता है तुम्हें पता है आज तुम कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो, प्लीज़ मुझे तुम देख कर बहुत अजीब फीलिंग हो रहा है और यहाँ पर इतने सारे गेस्ट हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा है, प्लीज़ मुझे मेडिसन दे दो। तभी ते बोलती है कि पर क्या तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हें फीवर हो रहा है तुम्हारे पेन हो रहा है, मैं अभी लेकर आती हूँ। तभी जेके बोलता है कहाँ जाओगी, तुम्हारे पास तो है, प्लीज़ मुझे दे। तभी जेके बोलती है पर क्या। तो जेके बोलता है ठीक है तुम्हें नहीं पता तो मैं लेता हूँ। जेके तुरंत ते को किस करने लगता है, जिससे ते जेके को पुश करती है पर जेके थोड़ा सा भी हिलता नहीं है। उसे ते भी हार मान के जेके को किस बैक करने लगती है और वो भी अपना हैंड जेके के नेक के अराउंड कर लेती है और एक दूसरे को वो लोग बहुत प्यार से किस करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ टाइम के बाद जेके किस ब्रेक करता है और बोलता है तुम्हें पता है तुम्हें देख के मुझे बहुत हो रहा है, तुम प्लीज़ तुम्हें ऐसे मैंने बोला था ना कि इतने अच्छे से रेडी मत होना, तुम्हें पता है मैं खुद को कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ। तभी ते जेके को पुश करती है और बोलती है कि ऐसे ही रहो और इतना बोल के ते वहाँ से चली जाती है। तभी जेके स्माइल करता है और स्माइल करते हुए वो भी कुछ वर्क करने लगता है। ऐसे ही थोड़ी देर हो जाती है और युंगी भी वहाँ पर आ जाता है और जिमिन को भी लेकर आ जाता है। युंगी की मैरिज भी हो जाती है और वो युंगी और जिमिन अपने घर चले जाते हैं। तभी तेकुक भी अपने घर आ जाते हैं तो वो ते के पास जाती है और अपना कुछ क्लॉथ लेकर जाकर वो फ्रेश हो जाती है और अपना क्लॉथ नाइट क्लॉथ पहन कर आती है और आकर वो जैसे ही बेड पर जाकर बैठती है उससे पहले ही जेके बोलता है कि तुम आज सोने वाली हो। बोलते हैं क्यों, आज ये नाइट में सब लोग सोते नहीं तो क्या करते हैं। तो वो जेके बोलता है प्लीज़ पर आज तुमने बोला था कि आज के हम लोग एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो वो
बोलती है कि मैंने ऐसा कब बोला था, तो जेके बोल रहा है कि उस टाइम जब हम दोनों ने एक दूसरे को किस किए थे तभी। तो जेके बोलते हैं कि रियली मैंने तुमसे ऐसा बोला था, आज मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज़ मुझे बहुत अब मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेना है, प्लीज़ जेके प्लीज़। तभी जेके बोलता है ओके ठीक है जाओ तुम सो जाओ। इतना बोल के जेके भी अपना फेस दूसरी तरफ टर्न करके सो जाता है। तभी ते देखती है कि जेके गुस्से में, तो बोलती है कि प्लीज़। तब पर भी जेके नहीं मानता है। तो फिर जेके बोलता है ओके आओ, और ते कुक एक दूसरे को हक करके ऐसे ही सो जाते हैं। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही, और इसका एक और लास्ट पार्ट है, तो ओके बाय।